नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है जगत और चित्त, विद्या तथा अविद्या, प्रकृति एवं पुरुष, जीव और अजीव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जगत और चित्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 4, 7, 5, 3। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कांट ने ज्ञान की 4 विशेषताएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, विद्या। इसका जो सही आंसर है वो है ईश्वर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है पदार्थ का ज्ञान, प्रमा और अप्रमा, धर्म ज्ञान, प्रकृति, पुरुष भेद। इसका जो सही आंसर है वो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान जो है 2 भागों में बटा है, वो है प्रमा और अप्रमा। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धिवाद बल देता है इंद्रिय अनुभव पर, तर्क चिंतन पर, यथार्थ पर, अंतर्दृष्टि पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तर्क चिंतन पर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, प्लेटो, जॉन डीवी, अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक जो है वो है सुकरात, ऑप्शन ए सही है। जॉन डीवी ने करके सीखने का सिद्धांत दिया है, करके सीखना। और डीवी को ये जो है प्रयोजनवाद का जनक भी कहते हैं। अद्वैत क्वेश्चन नंबर 7 है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं श्रवण विधि, मनन विधि, निधि साध्यायन विधि, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? इंद्रियानुभूति, प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, साक्ष्य एवं आप्तकथन, अंतःप्रज्ञा, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, संवाद सिद्धांत आधारित है तथ्यों पर, परिस्थिति पर, सत्य पर, अनुभव पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संवाद सिद्धांत आधारित है तथ्यों पर। क्वेश्चन नंबर 10, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? तर्क, ज्ञानेंद्रियां, स्वाध्याय, प्रयोग। तो जो अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार है वो है ज्ञानेंद्रियां, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञान की विशेषता है बौद्धिक, असीम, अनुभवात्मक। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौशल का संबंध होता है ज्ञानात्मक पक्ष से, सैद्धांतिक पक्ष से, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक पक्ष से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो ऑप्शन नंबर इसको कर लेते हैं हम सी, ये बी।
इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है सी, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं इंद्रियां, अंतर्दृष्टि, तपस्या, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है 11, 12, 13, 14। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या 13 है। क्वेश्चन नंबर 15, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, सूचना संचार के लिए होती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। क्वेश्चन नंबर 16, औपचारिक शिक्षण की संस्था है परिवार, विद्यालय, खेल समूह, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। औपचारिक शिक्षण की संस्था है वो है विद्यालय, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? सुनियोजित प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण के कितने स्तर हैं? 4, 3, 2, 5। तो शिक्षण के जो कितने स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर हैं, ऑप्शन बी सही है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षण के कार्य हैं अनुदेशन देना, निदान करना, सर्वांगीण विकास करना, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शिक्षा, शिक्षक और पुस्तक, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षण, अधिगम और अभ्यास, निर्देशन, अनुदेशन और कौशल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक प्रक्रिया के ये 3 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निगमन विधि द्वारा शिक्षण सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। तो जो बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है वो क्या है? ऑप्शन ए है समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मित्र समूह, ऑप्शन डी विद्यालय। बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय जो है वो है क्या है? परिवार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कठिन से सरल की ओर। इसका जो सही आंसर है वो है डी, कठिन से सरल की ओर नहीं, सरल से कठिन की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन क्या हैं? मुद्रित संचार साधन, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले साधन, दृश्य श्रव्य साधन, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है। नीतिगत सूचना, अनुभाविक सूचना, प्रेरक सूचना, निर्देशात्मक सूचना। इसका जो सही आंसर है वो है, बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या है? इसका ऑप्शन बी सही है, अनुभाविक सूचना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रशिक्षण का स्वरूप होता है विस्तृत, सीमित, दीर्घ। इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षण का स्वरूप जो होता है वो होता है विस्तृत। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। ये जो परिभाषा है किसने कही है? मुनरो ने, जॉन डीवी ने, एनन ने, टीपी नंदे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एनन ने। क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। व्यायाम, तैराकी, वाद विवाद, पीटी। तो शारीरिक विकास संबंधी जो क्रिया नहीं है वो है वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 30, सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है संगीत, नाटक, नृत्य, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है विषय, ज्ञान, अनुभव, अभिव्यक्ति। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 33, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद, सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना, छात्रों को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर देना, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य, उपयुक्त सभी। उद्देश्य मतलब पाठ्यक्रम के उद्देश्य। इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है अनुदेशन आयाम, अनुभव आयाम, कक्षानुरूप पाठ्यवस्तु आयाम, राजनीतिक आयाम। क्वेश्चन नंबर 35, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है अनुदेशन आयाम, अनुभव आयाम, कक्षानुरूप पाठ्यवस्तु आयाम, राजनीतिक आयाम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनीतिक आयाम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह किसने कहा है? प्लेटो ने, फ्रॉवेल ने, ब्रिक्स ने, सुकरात ने। यह कहा है फ्रॉवेल ने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, डाइट का क्या अर्थ है? जिला शिक्षा संस्थान, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो है 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है? निरंकुश मॉडल, सहायक मॉडल, कास्टोडियल मॉडल, कलिजल मॉडल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है? निरंकुश मॉडल, सहायक मॉडल, कास्टोडियल मॉडल, कॉलिजल मॉडल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सहायक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? मूल्यांकन, परीक्षा, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 41, एक इकाई में होते हैं एक पाठ, 4 पाठ, अनेक पाठ, इनमें से कोई नहीं। तो एक इकाई में जो है अनेक पाठ होते हैं। ऑप्शन सी सही है। पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है पाठ्यवस्तु की, पाठ्यपुस्तकों की, नवीन पाठ्यपुस्तकों की, ज्ञान की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पाठ्यवस्तु की। क्वेश्चन नंबर 43, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक है मालिक, नेता, सुविधा प्रदान करने वाला, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुविधा प्रदान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 44, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता। नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है। जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो। उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा का आधार नहीं है सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, मानसिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नैतिक आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं? भाषाई, सामाजिक, वैयक्तिक, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है शुद्धता, मधुरता, निष्ठा, उद्देश्यपूर्णता। तो भाषा का जो आवश्यक गुण नहीं है वो है निष्ठा। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 48, 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? इस ऑप्शन ए 3, 2, 4, 5। तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं, इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन डी, 5 रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं एन.के. शाह, सी.एल. आनंद, की रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी.एल. आनंद। क्वेश्चन नंबर 50, समाज का लघु रूप है घर, स्कूल, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, घर और स्कूल समाज का लघु रूप है। आज हमने 50 प्रश्नों को देखा है, इससे आगे कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।